बहुत सी बार जब हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं तो महापुरुषों की ज़िंदगी में जो वाक़ये हुए होते हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, एक रास्ता मिलता है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। हम में से हर एक की कोशिश यही होती है कि हम सुखी रहें, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, हम प्रेम की ज़िंदगी जिएं। बार बार महापुरुषों के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो यही समझाते हैं कि हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करें। बहुत सी बार जब हम दुनिया के कार्यों में लगे होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि प्रभु की ओर ध्यान कैसे दिया जाए। ये लगता है कि बहुत से काम बहुत ज़रूरी हैं जो हमने करने हैं, बहुत चीज़ें करने वाली हैं और सारे दिन का समय सिर्फ उन कार्यों में ही गुजर जाता है। अब इंसान ज़िंदगी कैसे जिए? क्या सारी दुनिया को छोड़ दे? क्या हम संन्यास ले लें और सुबह से रात तक प्रभु के नाम का जाप करें? कि अपने घर बार को छोड़ दें, अपने बाल बच्चों को छोड़ दें और कहीं पहाड़ की चोटी पर जाकर या दरिया के किनारे पर जाकर रहना शुरू हो जाएं? क्या ऐसी ज़िंदगी ही हमें प्रभु से मिला सकती है? ये सवाल इंसान के अंदर बहुत सी बार उठते हैं। महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी का एक वाक़या है जो कि हमें ये समझाता है कि किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। उनके समय में एक इंसान था, उसने बड़ी मेहनत की, काफ़ी पैसे कमाए, उसका बिजनेस बढ़ गया। उसके बिजनेस में कई लोग काम करते थे और जैसे कि आमतौर पर होता है कि हम लोग चाहे जितने मर्जी अमीर हो जाएं, खुशी और आनंद की अवस्था को पा नहीं पाते। तो उस इंसान को भी लगा कि उसकी ज़िंदगी में से कुछ मिसिंग है, क्योंकि उसने देखा कि इतना कुछ होते हुए भी उसकी ज़िंदगी प्रेम से भरपूर नहीं थी, उसकी ज़िंदगी में दुख दर्द था। तो वो पता करता करता कि कैसे मैं सुखी हूँ, महात्मा बुद्ध के पास पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा, उनसे मिला तो उसने महात्मा बुद्ध से अपनी हालत बयान की। वो कहने लगा कि मैंने बहुत बिजनेस करा है, बहुत लंबा चौड़ा मेरा कार्य है, बहुत से लोग हैं जो उसमें काम करते हैं और उनकी जो दिन की खुराक है इसीलिए चलती है कि मेरी कारोबार में वो लगे हुए हैं, कि उन सबको बहुत ही फ़ायदा हो रहा है मेरे कार्य से, कि वो ही नहीं उनके परिवार भी पल रहे हैं। तो उसने महात्मा बुद्ध से ये सवाल किया कि आप तो एक प्रिंस थे, आपके पास बहुत धन दौलत थी, आपने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु को पाने के लिए संन्यास ले लिया। तो उसने पूछा कि क्या मैं भी सब कुछ छोड़ दूं और संन्यास ले लूं, घर वालों से अलग हो जाऊं और कहीं जंगलों में जाकर रहना शुरू कर दूं और प्रभु को याद करना शुरू कर दूं? तो महात्मा बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम से समझाया
कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमने प्रभु को पाना है कि हम दुनिया को छोड़ें, घर बार को छोड़ें और कहीं जंगल में या आश्रम में या कहीं जाकर बैठ जाएं। उन्होंने फरमाया कि प्रभु गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, तंदुरुस्त के लिए भी है और बीमार इंसान के लिए भी है। अगर प्रभु को पाना है तो लगाव प्रभु से होना चाहिए कि जिस हालात में इंसान पला, जितना उसने ध्यान दुनिया की ओर दिया, उस किस्म की उसकी एनवायरनमेंट बन जाती है। अगर कोई अमीर इंसान के घर में पैदा होगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इंसान शायद अमीर ही रहे, क्योंकि उनके घर में इतना पैसा शुरू से ही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई अमीर के घर में पैदा हो गया तो प्रभु को पा नहीं सकता। तो गरीब के घर में पैदा हुआ, चांसेस है वो बेचारा गरीब ही रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि गरीब के घर में पैदा हो गया तो वो प्रभु को पा नहीं सकता। कोई पढ़े लिखों के घर में पैदा हो गया तो चांसेस है वो इंसान भी पढ़ लिख जाएगा। उसका मतलब नहीं कि क्योंकि पढ़ लिख गया वो प्रभु को पा नहीं सकता, या कोई अनपढ़ के घर में हो गया कि भी वो अनपढ़ है तो प्रभु को पा नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने फरमाया कि खराबी अमीरी में या गरीबी में नहीं, पावर में या ना पावर होने में नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर उस इन्वायरमेंट को जिसमें हम हैं हमने छोड़ा नहीं, अगर उससे लगाव हो गया तो फिर हम प्रभु को पा नहीं सकेंगे। कि दुनिया में हमने जीना है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि उन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं। जिस हाल में हम हैं हम उसमें रहें, जिस कल्चर में हम उसमें रहें, जिस एनवायरनमेंट में हम उसमें रहें, लेकिन ये जाने कि हर एनवायरनमेंट में रहते हुए उससे लगाव नहीं करना। जो मोह है, जो अटैचमेंट है हमारी, अगर वो दुनिया की चीज़ों के साथ हो गई तो उन चीज़ों को पाते पाते ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। हम रहें जहाँ मर्जी रहें, जिस हाल में मर्जी रहें, लेकिन लगाव प्रभु से होना चाहिए, अटैचमेंट परमात्मा से होनी चाहिए। तभी अपनी मंजिल तक हम पहुँच पाएंगे। नहीं तो दुनिया की चीज़ों से लगाव करते करते ये सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी और अपनी मंजिल तक, वो मंजिल जो हम सब के लिए है, वो मंजिल जो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने में है, उस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो संतमत का रास्ता है, ये रास्ता वो है जिसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता कह गए हैं। एक नेगेटिव मिस्टिसिज्म होती है जिसमें ज़िंदगी को हम निगेट कर देते हैं, जिसमें हम घर बार को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं और प्रभु को पाने के लिए चल देते हैं। हम सोचते हैं शायद सबसे अलग होंगे तभी ध्यान प्रभु की ओर जाएगा। लेकिन जो संतमत का रास्ता है, इसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता कहते थे। ये वो रास्ता है जिसमें कि हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हुए, माँ बाप के साथ रहते हुए, अपने देश में रहते हुए, अपनी कल्चर्स में रहते हुए कदम प्रभु की ओर उठाएं। हम हर एक चीज़ में बेहतर हों, फिजिकल लाइफ में, मेंटल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में। हम अपनी तरक्की हर एक और में करें और ये जाने कि जो स्पिरिचुअल साइड है, जो रूहानियत का हिस्सा है, वो सबसे ज़रूरी है। उसी लिए प्रभु ने ये मानव चोला दिया है, उसी के कारण ही हम जीवित हैं,
अगर आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर बेजान होगा, और जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक ही इसमें जान है। उस आत्मा के लिए जो कुछ बेहतर है उस किस्म की जिंदगी हमें जीनी चाहिए। अगर वैसी जिंदगी जिएंगे जिसमें आत्मा को उभार मिले तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए, अपनी कल्चर में रहते हुए, अपना जो भी स्टेटस है उसमें रहते हुए, सोशल स्टेटस में रहते हुए हम कदम प्रभु की ओर उठाएं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो कम से कम हम अभ्यास के लिए दें। कि हमने नौकरी करनी है या बिजनेस करना है या कोई कार्य करना है या पढ़ाना है, जो कुछ भी करना है वो करें ताकि अपना ख्याल कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हों और अपने परिवार का ख्याल कर सकें, कि हम किसी और के ऊपर बर्डन ना पड़ें और अपने परिवार का ख्याल करते हुए, उनको संभालते हुए कदम प्रभु की ओर उठाते चले जाएं। अगर ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये वो रास्ता नहीं है जिसमें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आदमी भाग जाए। हम सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, उनके लिहाज से कुछ हिस्सा हमारी जिंदगी का गुजरेगा, तो ऊंच नीच हमारी जिंदगी में आएगी। कोई अमीर बन जाएगा, कोई गरीब बन जाएगा, कोई गरीब अमीर बन जाएगा, कोई अमीर गरीब बन जाएगा, कोई तंदुरुस्त रहेगा तो कोई बीमार हो जाएगा, कोई ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा थोड़े दिन बीमार हो जाएगा। तो अलग अलग तौर तरीकों से हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। कभी हमारे फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे तो कभी मॉनेटरीली तकलीफ आ जाएगी। ये हमारे कर्मों करके अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहेंगे। उनमें से हम सबको गुजरना है और उनमें से गुजरते हुए ध्यान प्रभु की ओर करना है। परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे अंग संग है, हमारे भीतर ही है। हम जब कदम प्रभु की ओर हटाते हैं तो फिर उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। अगर कदम हमारे बाहर की ओर उठते रहेंगे तो हम प्रभु से दूर जाते रहेंगे। लेकिन जब हम अंतर्मुख होते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे कदम हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि प्रभु हमें जरूर मिलेगा। हमने करना क्या है कि अपनी रूह को उड़ान देनी है, अंतर्मुख होना है, शब्द के साथ जुड़ना है, ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ना है और अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है। शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, ताकि अपने अंदर जो प्रभु की सत्ता है उसका हम अनुभव कर पाए। वो हमारे बहुत करीब है, हमारे भीतर बैठा, उससे करीब तो और कुछ हो नहीं सकता। दुनिया में और जो कुछ भी है वो हमारे बाहर है। हमारे माँ बाप भी हमारे बाहर हैं, हमारे भाई बहन भी हमारे बाहर हैं, हमारे बाल बच्चे भी हमारे बाहर हैं, लेकिन प्रभु हमारे भीतर हैं। उनको पाने के लिए हमने अंतर्मुख होना है। ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। अगर बाहर की चीज़ों में लगे रहे तो जिंदगी गुजर जाएगी। 24 घंटे सबके लिए बराबर हैं। ये नहीं कि अमीर आदमी को 25 घंटे मिल गए, गरीब आदमी को 23 ही मिले।
कि पढ़े लिखों को ज़्यादा समय मिल गया, अनपढ़ों को कम मिला, या एक देश वालों को ज़्यादा समय मिल गया, दूसरे देश वालों को कम मिला। एक दिन में 24 घंटे सबके लिए बराबर हैं, टाइम सबके लिए वैसे ही चली जा रहा है। उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं हमारे पे निर्भर है। तो टाइम को हम गंवाएं नहीं, यही महापुरुषों की शिक्षा है कि हम अपना ध्यान इस दुनिया में रहते हुए प्रभु की ओर करें, तभी अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। अगर ध्यान प्रभु की ओर नहीं किया तो ये जिंदगी बेकार हो जाएगी। अगर प्रभु को इस जिंदगी में हमने नहीं पाया तो हमारा समय तो गुजर ही जाएगा, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समय निकालकर हम अभ्यास करें। ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के कार्य करते हुए हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो। जैसा कि पंजाबी में मुहावरा है, हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया में हम रह रहे हैं, दुनिया के काम करने हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर हो। वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे पिता परमेश्वर हैं, उन्हीं से हमने जाके मिलना है, उन्हीं को पाना है, उन्हीं के पास पहुंचना है, उन्हीं की हम अंश हैं। जिंदगी मिली इसीलिए है कि हम उनसे जा मिलें, उनमें एक में हों, और जब तक हम उनमें एक में नहीं होंगे तब तक अपनी मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो हमें अंतर्मुख होना है। अगर अंतर्मुख होना है तो हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करने को ही उसको भजन सिमरन कहो, उसको मेडिटेशन कहो, उसको किसी भी नाम से पुकारो। ध्यान टिकाना अंदर की ओर कोई मुश्किल कार्य नहीं। हमने शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। शरीर को शांत करने के लिए हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ शोरगुल ना हो, और वहाँ पर हम बैठते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मन को शांत करने के लिए मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, और जैसे जैसे प्रभु के नाम का जाप करते हैं मन प्रभु की ओर लगेगा तो हम अपने अंदर प्रभु की ज्योत के दर्शन करने शुरू हो जाएंगे।